हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया या गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पेपर 1 में तो इंपॉर्टेंट है ही, अदर पेपर 2 के लिए भी ये आपका जो गर्ल्स एजुकेशन वाला टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा दोस्तों, उसमें बेसिकली जो जो भारत में एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन एंड कमिटीज बनी है, जो जो महिला शिक्षा से रिलेटेड जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, है ना, फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड, उनको आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। 10 से 15 मिनट का सेशन है जिसमें मैं आपके 2022 के जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सेशन हमारा है महिला शिक्षा। आज का महिला शिक्षा के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और महिला शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपकी कमीशंस रही हैं, जो भी आपकी कमिटीज रही हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज रहे हैं, उनको एक सिंगल सेशन में देखने वाले हैं। एक्ट्स एंड पॉलिसीज तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो आज हमारा होने वाला है। एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां से डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा गाइस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको मिलेगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 के एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको पेपर 2 के मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आप फाउंडेशन बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जून और दिसंबर वाला एग्जाम है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन है दोस्तों, जो यहां से आपको करवाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट जून एंड दिसंबर वाले बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, पेपर 2 हिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप हमारे बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। भारत में महिला शिक्षा का जो विकास हुआ है उसको हम देखने वाले हैं। भारत में महिला शिक्षा, अब देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो देखो, यहां पे एजुकेशन ऑफ वुमेन की हम बात करते हैं तो मैं आपको क्रोनोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट आपका हुआ है उसको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखें ब्रिटिश टाइम में, तो ब्रिटिश टाइम में हम देखें यहां पे तो 1819 में आपके जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की 1819 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो 1820 में आपको देखने को मिलता है। 1820 में क्या होता है, आपका बैथ्यूम स्कूल की स्थापना की जाती है। नोट 1820, 1849 में, ठीक है। 1849 में बैथ्यूम स्कूल की स्थापना की जाती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, जेडीई बैथ्यूम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, जेईडी बैथ्यूम के द्वारा की जाती है। भारत की पहली गर्ल्स स्कूल है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, एक हमारे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिनका नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं तो इन्होंने लगभग 35 गर्ल्स स्कूल हैं उनकी स्थापना की थी बंगाल में। मोर देन 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो इसको आपको जरूर याद रखना। उसके बाद में हम बात करें तो आपका 1854 में, ठीक है, ये थोड़ा सा डेट आपका गलत लिखा है। 1854 में मैं बात करूं तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है जिसने गर्ल्स शिक्षा पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। यह सवाल आपके 2022 में भी पूछा गया था अगर आपने एग्जाम दिया है
स्टेटमेंट वाला सवाल आपसे पूछा गया था, गर्ल्स एजुकेशन पहली बार राज्य के द्वारा, मतलब राज्य के द्वारा गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कुछ कदम उठाए गए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार वुड डिस्पैच में गर्ल्स के एजुकेशन के लिए बात की थी। ये सवाल 2022 का पीवाईक्यू है, पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 में ये पूछा गया है। उसके बाद में मैं बात करूंगा इस, तो आपका 1914 में याद रखना है वुमेन्स मेडिकल कॉलेज जो सर्विसेज है, वुमेन्स मेडिकल सर्विसेज की स्थापना हुई थी, जिसमें जो गर्ल्स हैं उनको जैसे नर्सेज और मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। इसके बाद में हम देखें, ये सवाल भी आपका 2022 में पूछा गया था पीवाईक्यू में, 2022 का पीवाईक्यू, कि जो डीके कार्वे है, प्रोफेसर डीके कार्वे ने फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी। ना सिर्फ इंडिया की दोस्तों, ये एशिया की भी पहली वुमेन यूनिवर्सिटी थी, एशिया की भी ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी, जो कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, डीके खारवे के द्वारा 1916 में दोस्तों। यहीं पे फिर हम देखते हैं 1916 में ही आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी दिल्ली में, याद रखो। यहां से भी एक सवाल आपका आ सकता है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये वुमेन की पहली मेडिकल कॉलेज थी, 1916 में इसकी स्थापना होती है। और इंडिया की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, 2022 में ये सवाल पूछा था, इसकी स्थापना डीके खारवे के द्वारा 1916 में की गई थी, इसको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहां पे डफरिन हॉस्पिटल भी खोला गया था 1880 में, डफरिन हॉस्पिटल खोला गया 1880 में, किसके लिए, वुमेन को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना हुई, वुमेन को क्या करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, सरोजनी नायडू का नाम आप सबने सुना होगा। सरोजनी नायडू की बात करूं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी 1925 में, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनती है यूनाइटेड प्रोविंस की 1947 से 1950। तो यहां से एक सवाल आपका ये भी बन सकता है कि देखो, वैसे तो वुमेन प्रेसिडेंट की बात करूं तो आपकी एनी बेसेंट थी फर्स्ट जो, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी कांग्रेस की, वो कौन बनी, एनी बेसेंट बनी, एनी बेसेंट बनती। लेकिन अगर मैं इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात करता हूं, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो वो आपकी कौन बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी। तो ये सवाल आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही पहली गवर्नर बनती है, पहली महिला गवर्नर, है ना, पहली महिला गवर्नर, भारत की पहली महिला गवर्नर यूपी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की, ये देखो ओवरऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमें जो याद रखना है गाइस, वो एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एजुकेशन वाले पे चलता हूं आपका। यहां पे हम बात करें यस, कुछ एक्ट्स आपको जरूर याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। एक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे हिंदू वुमेन शारदा एक्ट आया था 1929 में। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, गर्ल्स की जो मैरिज की जो उम्र थी, मैरिज की जो एज थी, वो कितनी कर दी गई थी, 14 कर दी गई थी, यहाँ पे 12 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया था। उसके बाद में आपका हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1937 में। फैक्ट्री एक्ट आया था 1947 में, जिसमें महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट ये सब की चीजें बता। हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट आपका 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट 1958, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 एंड इक्वल रिमरेशन एक्ट 1958। तो ये एक्ट्स याद रखना, आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि वुमेन के अधिकारों के रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स हैं जो आपके आए थे। तो ये क्रोनोलॉजी आपको जरूर याद रखनी है सबको। अब गाइस हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो कि आपका इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट मतलब जो 2022 का एग्जाम हुआ था। इसमें पूछा गया था कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ
committee set up by the National Council of Women Education 1962 to examine the differentiation of curriculum for boys and girls at all stages of education। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था आपका हंसा मेहता कमेटी, जो कि 1962 में आपकी आती है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, जो मैं आपको 1854 का जो एक्ट मैंने आपको बताया था उसमें पूछा गया था। Which of the following recognize for the first time that the government should give frank and cordial support to female education and take effective measure for its expansion? तो इसका जो आंसर है वो है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां से आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजाद होने के बाद में, भारत आजाद होने के बाद में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। तो भारत आजाद होने के बाद में आप देखेंगे तो हम देखो, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका कमेटी जो आई थी, सबसे पहला डेवलपमेंट आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में बात की गई थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए। क्या बोला गया था? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एनी सोसाइटी इज ट्रू इंडेक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो ये बात राधा कृष्ण कमीशन में की गई थी, जो कि 1948 में आया था। उसके बाद में मैं बात करूं, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 में बनी थी, और इसकी जो चेयरमैन थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। ये भी सवाल आपसे ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन चेयरमैन थी दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद में जो कमेटी बनती है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन, और इस कमेटी की जो चेयरमैन होती है वो हंसा मेहता होती है। और ये सवाल आपका 2022 का क्या है? पीवाईक्यू है, पेपर 1 का। ये याद रखना, हंसा मेहता कमेटी। इसके बाद में जो कमेटी आती है दोस्तों, भक्त वत्सलम कमेटी आती है 1963 में। भक्त वत्सलम कमेटी 1963 वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। इसके बाद में ये पॉइंट्स तो आप पढ़ ही लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट थे। ठीक है, उसके बाद में कोठारी कमीशन है, उसमें भी यहाँ पे जो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन है उसकी जो सिफारिशें थी, है ना, जो आपकी हंसा मेहता कमेटी है ना, उसकी जो सिफारिशें थी उसको कोठारी कमीशन ने क्या किया था? पहली शिक्षा नीति में इंक्लूड किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दूसरी शिक्षा नीति है, उसमें भी ये बोला गया था कि वुमेन को वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो सारे लेवल पे दी जानी चाहिए, ये बात की थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद में देखो आपकी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी बात किया गया था यहाँ पे वुमेन के बारे में। अभी देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें एक फंड है जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड। इंक्लूजन फंड, तो GIF की स्थापना की गई है, जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसको आपको याद रखना है एनईपी 2020 में। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन भारत में कौन कौन सी लर्नेड वुमेन थी हमारी? प्राचीन भारत की बात करूं, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। अब बात चल रही है तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीन भारत में महिला, शिक्षित महिलाएं की हम बात करें तो आपको ये नाम याद रखने हैं, जैसे विशवरा, लोपामुद्रा, अपाला, उर्वशी, घोषा, शुलाभा, लीलावती, मैत्री, सास्वती, शाहना, गार्गी। ये कुछ हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं थी दोस्तों, जो प्राचीन भारत की क्या है, विदुषी महिलाएं जिनको बोल सकते हैं, लर्नेड वुमेन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो मैंने मॉडर्न की बात कर ली, एंशिएंट की बात कर ली, मेन कमीशंस एंड कमिटीज आपको बता दी। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से अगर वुमेन एजुकेशन की मैं बात करूं तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा होलिस्टिक कवर कर लिया है। आपका पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, सब में आपका ये सेशन है जो काम आने वाला है। इनको याद रखना, भूलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक छोटी सी चीज, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मैंने आपको पढ़ाया है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आप कभी टाइम मिलेगा तो इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी चीज आपको थोड़ा सा याद रखेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, है ना। और अगर करंट डेटा आपको देखना है ना, तो यहां से आप देख लीजिए, एनएसओ का ये डेटा है आपका, है ना, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको चीजें, है ना। ये करंट डेटा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो आज के लिए इतना ही है ना, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस, है ना। अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच
जो दिसंबर और जून के एग्जाम के लिए आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको करवाया जाएगा। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस आप करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑलरेडी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। होप आपको पसंद आया होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बता दिया था। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।